फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपना कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स के और 3 ड्रग्स जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें से हमने जिंजर, क्लोव और ब्लैक पेपर को कंप्लीट किया था। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें किसकी तरफ। देखो, एसाफोटिडा पढ़ेंगे इसमें, एसाफोटिडा, नटमैग और सिनामन, यानी कि हींग के बारे में पढ़ेंगे, जायफल के बारे में पढ़ेंगे और दालचीनी के बारे में पढ़ेंगे। ये होते ही हमारा ये कार्मिनेटिव और जीआई रेगुलेटर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पढ़ाने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि कार्मिनेटिव्स होते क्या है। कार्मिनेटिव्स हमारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जो गैस का एक्सपल्जन करवाते हैं, किसके थ्रू, एनल के थ्रू। तो यानी कि जैसे पेट में थोड़ी गैस बन गई है तो उसको क्या करवाएंगे, हमारी बॉडी से रिमूव करवा देंगे। कौन? कार्मिनेटिव्स। तो वही काम क्या होगा, जीआई रेगुलेटर का भी मतलब वही है भाई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को क्या करो, अच्छे से रेगुलेट करना ही क्या है हमारा रोल है इनका, जो हम अभी ड्रग्स को पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, एसाफोटिडा। एसाफोटिडा होती है हमारी हींग। आपने देखी होगी घरों में भी कि हींग का काफी ज्यादा यूज होता है भाई, कि थोड़ा बहुत पेट में दर्द है भाई, हींग खा ले, हींग थोड़ा गर्म पानी में मिक्स करके पी ले, पेट दर्द जो है ठीक हो जाएगा, गैस बन रही है सही हो जाएगी, क्या दवा लेने जाएगा। घर का घरेलू नुस्खे में भी हम एसाफोटिडा को काफी ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन हमें वहां पे नाम नहीं पता होता है कि हींग को हम क्या कहते हैं, एसाफोटिडा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका एक और नाम, किस नाम से इसको और जाना जाता है, गम एसाफोटिडा, और एक नाम है डेविल्स टंग। ये गम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्लांट एक्सुडेट, यानी कि कहीं प्लांट में से कोई जो लिक्विड पार्ट निकल रहा होता है, कहीं से भी, स्टेम से, लीव से, तने से, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बार्क से। तो वही क्या है, हमारा गम है, यानी गीला गीला जो पदार्थ है, चिपचिपा सा, वही क्या होता है, गम होता है, जो प्लांट में से निकलता है। तो हाँ, वही हमारा एसाफोटिडा है कि वो एक गम है। और क्या है, डेविल्स डंग। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी स्मेल जो होती है काफी ज्यादा फेटेड होती है, यानी कि अनप्लीजेंट स्मेल होती है, टेस्ट भी थोड़ा गंदा सा होता है, इसीलिए इसे डेविल्स डंग भी कहा जाता है। और बायोलॉजिकल सोर्स देखो, ये क्या है, एक ओलियोगम रेजिन है, यानी कि वोलेटाइल ऑयल प्लस गम है इसके अंदर, यानी कि जो ऐसा ऑयल जो हमारा एसेंशियल ऑयल है और जो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही क्या इवापोरेट हो जाता है, तो वो होता है हमारा ऑयल, वोलेटाइल ऑयल प्लस गम। तो ये ओलियोगम रेजिन होता है हमारा इसके अंदर। और इसे किससे कौन से प्लांट से हमें मिलता है, ये राइजोम्स या फिर रूट से मिलता है, किसकी, फेरुला फोर्टिडा की। रूट्स और राइजोम्स में भी आपको फर्क अब तक तो पता ही चल गया होगा। राइजोम्स हमारी होती है एडवेंटिशियस रूट, जो कहीं से भी निकल जाए हॉरिजॉन्टली, यानी स्टेम से निकल गई, देखते होंगे आप रेशे टाइप जो निकले रहते हैं, वो रूट्स ही होती है, जैसे जिंजर में भी होती है, तभी वो राइजोम्स के नाम से फेमस है। ऐसे ही हमारी एसाफोटिडा भी उसी जगह से वो लिक्विड पदार्थ जो है निकलता है, फिर उसको थोड़ा हम अलग से प्रोसीजर यूज करके उसमें से हम हींग बना लेते हैं उसको। तो ये क्या है, राइजोम्स और रूट्स होती है किसकी, फेरुला फोर्टिडा की। देखो इसी के नाम से ही है फोर्टिडा। तो फोर्टिडा हो गया, और स्टार्टिंग में क्या लगा दिया, फेरुला लगा दिया। तो अभी आप इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो वहां पे देखना, ये फेरुला वर्ड से ही क्या होंगे, सारे केमिकल्स होंगे जिनका एक थेरापेटिक यूज होगा, जिसको हम अपनी फार्माकोग्नोसी में ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करेंगे। हम क्या क्यों पढ़ते हैं एक ड्रग को, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ताकि हमें उसमें से केमिकल मिले जिसका एक नेचुरली तरीके से ट्रीटमेंट में यूज हो। तो वही है। तो और फैमिली देखो इसकी क्या है, अम्बलीफेरी है। जैसे फेनल की फैमिली थी अम्बलीफेरी, ऐसी सेम इसकी भी है, क्या है, अम्बलीफेरी है। ज्योग्राफिकल सोर्स देखो कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ उगाया जाता है, ईरान में, वेस्टर्न अफगानिस्तान में। उसके बाद मॉर्फोलॉजी देखो, वही फिर से कहूंगी कि ये आप प्रैक्टिकल में काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा कंटेंट काफी कम लगता है फार्माकोग्नोसी, यार हम इतना सही लिख के आएंगे क्या पेपर में, क्या नंबर मिलेंगे भाई। कंटेंट बढ़ाने के लिए अगर आपको बोला है कि ब्रीफ में एसाफोटिडा के बारे में बताओ, तो अगर आपको इसमें देख रहे हो इतना कम कम है लिखने के लिए, तो थोड़ा लिख दो ना यार। मॉर्फोलॉजी भी क्या दिक्कत है, बहुत इजी होती है। देखो ये जो हमारी हींग है, एसाफोटिडा है, ये भी 2 फॉर्म में पाई जाती है, या तो टीयर या फिर मासिस। अब ये जो टीयर फॉर्म होती है ना इसकी, ये सबसे ज्यादा क्या होती है, प्योर फॉर्म होती है। और टीयर से ही क्या बनाया जाता है, मास। अब मास है यानी कि उसको थोड़ा ज्यादा ज्यादा करते हैं, एक मास बन जाएगा उसका, है ना। तो वो क्या बन जाता है, फिर मास बन जाता है। तो टीयर के बारे में देखो थोड़ा, टीयर जो होता है राउंड और प्योरेस्ट फॉर्म होती है। रेजिन की प्योर फॉर्म क्या है, हमारी टीयर्स है। कलर इसका थोड़ा सा डल येलो होता है। फिर अगर हम टीयर्स का ही क्या कर दे, एग्लूटिनेशन ऑफ टीयर कर दे, तो क्या बन जाएगा, मासेस बन जाएगा। एग्लूटिनेशन यानी कि क्लम्प्स बना दो, टीयर्स को इकट्ठा करते जाओ, एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो वो क्या क्या क्लम्प बन जाएगा, उसी को एग्लूटिनेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद देखो
अब ये जो दोनों ही फॉर्म है ना, इन दोनों ही फॉर्म की ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलिएशियस ऑर्डर एंड टेस्ट होता है। एलिएशियस ऑर्डर किसमें होता है, हमारी जितने भी ये प्याज और लहसुन की जो स्मेल होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एलिएशियस ऑर्डर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एलियम जो जीनस होता है उस फैमिली से, जीनस से जो है ये बिलोंग करते हैं। तो इनका ऑर्डर भी सेम इनकी जैसा होता है, हमारे किसका, टीयर और मास्ट फॉर्म का। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखो, एसाफोटिडा जो होती है इसमें अभी देखा हमने ये क्या है, हमारी गम है, रेजिन है और इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल भी है, ओलियो गम रेजिन भी है। तो वही तीनों पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा हमारी गम प्रेजेंट है 55%, फिर उसके बाद रेजिन है। अब रेजिन में भी कौन कौन से रेजिन प्रेजेंट है, देखो उनके नाम है। एक क्या है, ऐसा रेजिनोल फेरुलेट, अभी बताया था मैंने, जैसे फेरुला इसके बायोलॉजिकल सोर्स में है, देखो सेम यही हमारे क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में दिखेगा आपको। क्या देखो, ऐसा रेजिनोल, रेजिन से इसका नाम पड़ गया, ऐसा एसाफोटिडा है ना, तो स्टार्टिंग का ऐसा भी लग गया, ऐसा रेजिनोल फेरुलेट हो गया। अब ऐसे ही ऐसा रेजिनोल, रेजिनोटेनॉल भी हो गया और फेरुलिक एसिड हो गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर कि भैया एसाफोटिडा में एक एसिड है जो पाया जाता है, क्या है वो, फेरुलिक एसिड है। और वोलेटाइल ऑयल भी काफी सारे होते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है क्या, आइसोब्यूटाइल प्रोपेनॉइल डाइसल्फाइड। कठिन लग रहा है, कोई कुछ कठिन नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत अगर बोलते हैं ना कि सभी बच्चों में सबको सब कुछ पता होता है, अगर आपको अपने आप को यूनिक बनाना है, थोड़ा अलग बनना है, तो ये याद कर लो ना, क्या दिक्कत है, आइसोब्यूटाइल प्रोपेनाइल डाइसल्फाइड हो गया। वही ब्यूटेन है, उसमें क्या है, उसका आइसोमर है आइसोब्यूटाइल, और प्रोपेन है तो उसको प्रोपेनाइल बोल दिया है। ये पूरा बना होता है, इनको इनके बीच में सल्फाइड बॉन्ड बने होते हैं तो उसको डाइसल्फाइड बोल दिया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इस पे इतना फोकस कर रही हूं मैं, क्यों कर रही हूँ, देखो इसीलिए, क्यों, क्योंकि इसी की वजह से ही क्या एलिएशियस ऑर्डर है। जैसे प्याज और लहसुन में आती है ना स्मेल, ऐसे ही हींग की भी होती है। तो वो किस वजह से होती है, वोलेटाइल ऑयल जो उसमें प्रेजेंट है, क्या, आइसोब्यूटाइल प्रोपेनाइल डाइसल्फाइड। ये हो गया केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। उसके बाद देखो यूजेस बहुत ज्यादा, एसाफोटिडा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये हमारा काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद देखो यूजेस क्या है, कार्मिनेटिव की तरह यूज होता है, वही की गैस का एक्सपल्जन करवाएगा एनल रूट से। उसके बाद नर्वाइन स्टिमुलेंट की हमारे नर्वस सिस्टम को काफी ज्यादा एक्टिव रखेगा ये। और कोई जैसे पेन हो रहा है, हल्का फुल्का सर दर्द हो रहा है यार, हाँ ले लो। उसके बाद इंटेस्टाइनल फ्लैटुलेंस, यानी कि गैस वैस जो बन रही है पेट में, उसको भी ये क्या करेगा, आराम दिलाएगा। एसाफोटिडा हींग उससे एंटी स्पाज्मोडिक, पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, उसमें भी एसाफोटिडा का यूज है। एक्सपेक्टोरेंट की कफ को ट्रीट करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, हींग का इस्तेमाल करते हैं। लग्जेटिव की तरह, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तब भी हम लग्जेटिव की तरह क्या, एसाफोटिडा का यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रक पे, नटमेग, जायफल, इसको क्या बोला जाता है, जायफल। ये थेरापेटिक रूप से ट्रीटमेंट के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। ये कभी कफ में यूज कर लिया, कभी कार्डियोटोनिक की तरह यूज कर लिया, तो इसके काफी ज्यादा, लेकिन मेन रोल क्या है इसका, कार्बोनेटिव गैस को निकालने में है बॉडी से। तो सिनोनिम देखो इसका, और नेम जिस नाम से इसको जाना जाता है, नटमैग को NUT, मैग M आ रहा है ना, तो मिरिस्टिका, क्या हो गया ये, मिरिस्टिका। और एक नक्स मोस काटा हो गया, ये थोड़ा रहने दो, लेकिन मिरिस्टिका जरूर इंपॉर्टेंट याद रखना, इसी से ही आप इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे, फैमिली देखेंगे और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो कहीं ना कहीं हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, फैमिली, सब ये सिनोनिम जो जितने भी बता रही हूँ ना मैं, इंपॉर्टेंट नहीं है सिनोनिम, कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन एग्जिट एग्जाम दोगे अभी जब डी फार्म करने के बाद, तो वहां पे पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजिकल सोर्स देखो अब कि ये क्या होता है, एक ड्राइड कर्नल होता है, यानी कि जो बीज है ना, उसका जो सूखा सूखा सा जो पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है पूरा, ये इसको ही कर्नल बोल रहे हैं। ड्राइड कर्नल है सीड का, किसकी, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस की। ये आप, और एक बात बता दूं कि बायोलॉजिकल सोर्स में ये दो नाम होते हैं ना, जैसे दो वर्ड से मिलकर बना होता है। तो जो पहला वर्ड है इसको तो आप क्या करो, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करो, लेकिन इसको हमेशा किससे, स्मॉल से लिखा करो, फ्रेग्रेंस, है ना। पहले मैंने इसे थोड़ा कैपिटल ही लिख दिया था, फिर मैंने सोचा नहीं यार गलत हो जाएगा, तो मैंने क्या करा, इसे स्मॉल लेटर बना दिया। उसके बाद फैमिली देखो, मिरिस्टिका CAE, बोला था ना कि सिनोनिम याद कर लो एक बार, मिरिस्टिका, तो देखो उसी से ही क्या है, इसकी फैमिली है, मिरिस्टिका CAE हो गई। अब ज्योग्राफिकल सोर्स देखो, कल्टिवेटेड इन इंडोनेशिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज। और मॉर्फोलॉजी पे आते हैं अब इसका, थोड़ी कैसा होता है, ओवल इन शेप, यानी ओवल सा है, गोल सा है थोड़ा। सरफेस कैसा है इसका, लाइट ब्राउन होता है सरफेस, और इस पे हाइलम होता है, एक एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, हाइलम प्रेजेंट होता है, और दूसरे अपोजिट एंड पे क्या प्रेजेंट है इसके, चलाजा। इसको, इस वाले ऊपर वाले एंड को क्या कहते हैं हम, चलाजा बोलते हैं। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, ग्रूव है, स्मॉल ग्रूव है, जिसके दो एंड है, दो एंड के बीच में क्या है, ये ग्रूव है, और जिसमें क्या है, हमारे रफे प्रेजेंट है, क्या है,
रफ है, प्रेजेंट है। ऑर्डर कैसा होता है इसका, एरोमेटिक होता है काफी ज्यादा। और टेस्ट क्या है, मतलब एरोमा यानी खुशबूदार होता है और हल्का सा कड़वा होता है टेस्ट में नटमैग हमारा। फिर इसके बाद देखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नटमैग में कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं। एक है मिरिस्टिसिन। मिरिस्टिसिन जो ये लार्ज डोज में अगर हम मिरिस्टिन का यूज कर ले तो ये काफी ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है और कभी कभार इससे दौरे तक पड़ने लग जाते हैं, कन्वर्जन होने लग जाता है। एपिलेप्सी सुना है ना आपने, वही है क्या, कन्वर्जन की दौरे पड़ने लग गए इससे। तो मिरिस्टिसिन हमारे लिए टॉक्सिक हो जाता है अगर इसका यूज ज्यादा अमाउंट में कर लिया जाए। नॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद टर्पीन्स हमारे क्या है, ये भी एक कंपोनेंट है। ये भी हमारे क्या वोलेटाइल ऑयल के जैसे ही होते हैं, एसेंशियल ऑयल होते हैं। ज्यादातर सिट्रस फ्रूट में पाए जाते हैं, यहाँ पे ये भी पाए जाते हैं। टर्पीन्स भी 60 से 85%। फैटी एसिड भी पाया जाता है नटमैग में। और मिरिस्टिसिन है और एक मिरिस्टिक एसिड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे एसाफोटिडा में फेरुलिक एसिड इंपॉर्टेंट था, ऐसे ही नटमैग में क्या है, मिरिस्टिक एसिड है। फिर उसके बाद इसका यूज क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट में, कि भाई फ्लेवर के लिए यूज कर लिया, गैस का एक्सपल्जन कराने में। और इम्पॉर्टेंट यूज है इसका एबॉर्टिफेशिएंट, यानी कि एबॉर्शन करवाने में। अगर प्रेगनेंसी रोकनी है, एबॉर्ट करवाना है, तो उसमें भी इसका यूज कर लेते हैं नटमैग का। उसके बाद इन्फेंटाइल डायरिया, अगर बच्चों को डायरिया हो गया तो वहां पे भी हम किसका यूज कर सकते हैं, जायफल का, नटमैग का यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आओ अब किस पे, दालचीनी की तरफ, सिन्नामन की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है पेपर में। और कभी भी एक आप आगे पढ़ेंगे एंटी मलेरियल, जो मलेरिया में यूज होने वाला ड्रग होता है सिनकोना। तो कभी भी सिन्नामन और सिनकोना से कंफ्यूज मत होना। सिन्नामन जो है दालचीनी है, ये हमारा कार्मिनेटिव में यूज होगा, गैस का एक्सपल्जन में, और वो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होगा। दोनों ही बार्क होती है, इसलिए ना कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि भाई सिन्नामन या सिनकोना था। तो फार्माकोग्नोसी एक नया ही सब्जेक्ट है, तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन बहुत इजी सब्जेक्ट है। उसके बाद बायोलॉजिकल, उसके बाद सिनोनिम देखो इसका क्या है, कॉर्टेक्स सिन्नामनी। क्या है, सिन्नामनी, ये है इसका सिनोनिम हो गया। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है हमारा, ये भी क्या है, बार्क होती है। किसकी, बार्क ऑफ द शूट या तने की, या फिर बार्क है ये सब ग्रोन ऑफ किसकी, सिन्नामोमम ज़ैलिनिकम। क्या है, सिन्नामोमम ज़ैलिनिकम। पढ़ना भी आना चाहिए अच्छे से ये। तो ये है हमारा बायोलॉजिकल सोर्स जहां से हमें ये मिल रही है सिन्नामन। उसके बाद फैमिली कौन सी है इसकी, लॉरेसी इसकी फैमिली हो जाती है हमारी, लॉरेसी। ज्योग्राफिकल सोर्स देखो श्रीलंका, ब्राजील और जावा में ये कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है। उसके बाद इसकी मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स देखो मॉर्फोलॉजी और मैक्रोस्कोपी बात एक ही है, कि हम एक्सटर्नल फीचर्स देख रहे हैं अभी बस। तो ये क्या होता है, सिंगल, डबल और कंपाउंड स्क्विल्स होते हैं, यानी कि काफी ज्यादा लाइनिंग्स प्रेजेंट होती है इसके स्ट्रक्चर में, यानी कैसे स्ट्रिएशंस होती है। तो इसीलिए या तो एक वो सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, या फिर कंपाउंड बहुत सारी स्क्विल्स भी हो सकती है। और एक तरीके से स्क्विल्स जो होती है हमारी, वो समुद्री इलाकों में ये ज्यादा पाई जाती है। तो हमारा जायफल भी ज्यादातर वहीं पाया जाता है। आउटर सरफेस देखो येलोइश ब्राउन होता है, पीला ब्राउन सा होता है। इनर सरफेस डार्क ब्राउन होता है। कैसा होता है, डार्क ब्राउन। टेस्ट कैसा है इसका भी, वार्म, स्वीट और एरोमेटिक। जितने भी आप कार्मिनेटिव पढ़ोगे सबके टेस्ट कैसे होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। एक हींग है जिसका कैसा है, एलिशियस ऑर्डर है इसका, और टेस्ट भी थोड़ा अजीब सा है। तो यहाँ और सारे कैसे होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। और इसकी ऑर्डर कैसी होती है, फ्रेग्रेंट होती है, खुशबूदार होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है हमारे इसमें, सिन्नामन में क्या होता है, देखो सिनामिक एल्डिहाइड होता है। यूजिनॉल, जैसे क्लोव में हमारा लौंग में क्या था, यूजिनॉल था, ऐसे ही सेम हमारा सिन्नामन दालचीनी में भी यूजिनॉल पाया जाता है। और सिन्नामन के नाम से ही सिनामिक एल्डिहाइड। अब यहाँ पे सिनामिक एल्डिहाइड इंपॉर्टेंट हो गया, सबसे ज्यादा ये पाया जाएगा। टर्पीन्स भी होते हैं हमारे। टेनिन ऐसे हमारे लार्ज मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं जो एस्ट्रिंजेंट की तरह यूज होते हैं, यानी कि प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, टाइटनिंग कर देते हैं। कहीं पे इंजरी हो गई है तो वहां पे क्लॉटिंग करवा देंगे, तो वो टेनिन का ये रोल होता है। और लेदर इंडस्ट्री में भी टेनिन यूज करे जाते हैं। और म्यूसिलेज थोड़ा लिक्विड पदार्थ है, ये भी क्या होगा हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, लेकिन कम अमाउंट में। उसके बाद देखो यूजेस में क्या है, कार्मिनेटिव, गैस का एक्सपल्जन करवाएंगे। ये तो अब आपको एकदम अच्छे से पता ही चल गया होगा, मैंने कितनी बार बोल दिया। और फ्लेवरिंग एजेंट अभी बताया, टेनिन प्रेजेंट है तो हल्का फुल्का स्ट्रिंजेंट इफेक्ट भी होगा। प्रोटीन को क्या करते हैं, वो प्रेसिपिटेट कर देते हैं, यानी कि कहीं खून निकल रहा है तो उस जगह को क्या कर दो, थोड़ा क्लॉट बना दो ताकि खून ना बह पाए, तो वो एस्ट्रिंजेंट का काम होता है। उसके बाद सिनामन ऑयल जो होता है वो हमारा जर्मिसाइड होता है, पावरफुल जर्मिसाइड होता है। कैसा होता है, दालचीनी का जो तेल होगा वो एक पावरफुल जर्मिसाइड, यानी कि जर्म्स वगैरह को किल करने में यूज होगा। तो ये था हमारा किसके बारे में, लास्ट टॉपिक था कार्मिनेटिव के 3 ड्रग्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार हल्का फुल्का ऊपर से मैं दिखा देती हूँ कि
हमने ये देखा है गम एसाफोटिडा कहा जाता है, डेविल्स रंग होता है। फेरुला फोटिडा इसकी वो है बायोलॉजिकल सोर्स है, फैमिली अम्बलीफेरी है। टीयर्स और मासिस प्रेजेंट होते हैं इसमें। टीयर्स प्योर फॉर्म होती है, टीयर से ही मासिस बनते हैं। प्याज गार्लिक के जैसी इसका भी स्मेल और टेस्ट होता है। एसाफोटिडा जो है इसमें गम रेजिन वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेरुलिक एसिड होता है इसके अंदर। कार्मिनेटिव नर्व को क्या, नर्व में पेन है तो उससे रिलीफ दिलाएंगी। फ्लैटुलेंस गैस का एक्सपल्जन करवाएंगी, उससे ट्रीट करवाएंगी। स्पाज्म क्रैम्प्स वगैरह हो रहे हैं उससे ट्रीट करवाना। कफ में ट्रीटमेंट के लिए यूज होना। उसके बाद नटमैग देखा कि इसकी सिनोनिम्स होता है मिरिस्टिका। मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। किसकी? ड्राइड सीड होती हैं किसकी? मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस की। और एसाफोटिडा क्या है? ओलियोगम रेजिन है, राइजोम से पाया जा रहा है। और हमारा क्या था दूसरा? अगला सिनामन जो है वो बार्क से मिल रहा है हमको। तो फैमिली क्या हो गई इसकी? नटमैग की, मिरिस्टिका सी हो गई। मैग आ रहा है ना एम से, मिरिस्टिका सी याद रखो। और फिर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखा, ऊपर वाला एंड चलाजा है, ये बीच में ग्रूव है और ये हाइलम है इसके अंदर। टेस्ट भी इसका एरोमेटिक होता है। फिर हमने इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखे, मिरिस्टिसिन, टर्पीन, फैटी एसिड, मिरिस्टिक एसिड। तो अगर लार्ज अमाउंट में हम मिरिस्टिसिन का यूज करते हैं तो ये टॉक्सिक हो जाता है काफी ज्यादा। उसके बाद हमने क्या देखा कि भाई नटमैग को इन्फेंटाइल डायरिया और एबॉर्टिफिशिएंट, ये इंपॉर्टेंट यूज हो गए थोड़ा, जो इसको अलग बना रहे हैं। उसके बाद सिनामन देखो, कॉर्टेक्स सिनामनी होता है, बायोलॉजिकल सोर्स, ये भी बार्क से पाया जा रहा है किसकी? सिन्नामोमम ज़ाइलिनिकम की। लॉरेसीज की फैमिली होती है। ज्योग्राफिकल सोर्स देखा, श्रीलंका, ब्राजील और जावा में ये उगाया जाता है। उसके बाद ये भी इसमें स्क्विल होता है, कंपाउंड स्क्विल। ओनियन बल्ब जैसे इसके भी स्ट्रक्चर होते हैं। आउटर सरफेस येलोइश ब्राउन, इनर डार्क ब्राउन हो गया। टेस्ट देखा, फिर इसमें सिनामिक एल्डिहाइड इंपॉर्टेंट है, यूजिनॉल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत टैनिन भी पाया जाता है जिसकी वजह से एस्ट्रिंजेंट इसकी प्रॉपर्टी होती है। सो आज की वीडियो में हमने अपना कार्मिनेटिव भी जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्या स्टार्ट करेंगे? एस्ट्रिंजेंट ही स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में से आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। सो थैंक यू।